देखो यार, नीट एग्जाम में रह गए सिर्फ और सिर्फ 45 दिन। अगर मैंने आज तुमसे दो टूक बात नहीं की तो तुम्हारा एक साल और खराब हो जाएगा। हम हर साल वही सेम गलती दोहरा रहे हैं। हम खूब सारा थ्योरी पढ़ते हैं, हम बार बार सेम चीज रिवाइज करते हैं और हमें लगता है हम मेहनत तो कर रहे हैं, फिर भी हमारे मॉक टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना 70% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अभी मॉक टेस्ट में 400 प्लस या 350 प्लस मार्क्स ला रहे हैं और उनके मार्क्स अटक गए हैं एंड उनका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू टारगेट 650 प्लस मार्क्स व्हिच सीम्स अनरियलिस्टिक इन दीज 45 डेज। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 400 से 650 मार्क्स बढ़ जाते हैं 30 से 45 दिनों में। सिर्फ आपका अप्रोच सही होना चाहिए एंड दिस हैज बीन प्रूवन बाय मी माई सेल्फ ऑल्सो। जब नीट का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता था, मैंने बहुत पहले एआईपीएमटी का एग्जाम दिया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैं प्री बोर्ड में सब्जेक्टली फेल कर गया था। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज डन दिस इन दीज लास्ट मंथ्स। बट मेरा अप्रोच और लोगों की तरह नहीं था, मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंट था। अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपका भी बहुत भला होगा। समझिए मेरी बात, करना क्या क्या है और उससे इंपॉर्टेंट आपको यह समझना है कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब हम 15 मार्च पे बैठे हैं, है ना, और मोटा मोटी आप समझ लो कि आपके पास 1 अप्रैल का, सॉरी 1 मई तक का टाइम। आपका बोलोगे सर एग्जाम तो 4 मई को, मैं उस टाइम का भी आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू 3 इंपॉर्टेंट सेट। अब जो ये 15 मार्च से 1 अप्रैल का टाइम पीरियड है, आप क्या करो, अब आपका सिलेबस 70%, 80%, 90% कंप्लीटेड है। इन 15 दिनों में आपका फोकस होना चाहिए जो भी आपके वीक टॉपिक्स है। लेट्स से मैंने टेस्ट दिया, मुझे पता है मेरे वीक टॉपिक क्या है, ठीक है। वीक टॉपिक्स का पहला, उसका डिटेल्ड थ्योरी, किसी भी लेक्चर से देख लो, किसी का वन शॉट से देख लो, कहीं से देख लो, चैप्टर नहीं देखोगे, टॉपिक देखोगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है या फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में तुमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं आता, ठीक है, वो पार्ट सिर्फ देखोगे। या लेट से पॉपुलेशन इंटरेक्शन नहीं आता, सिर्फ वो पार्ट देखोगे, ठीक है। तो दुनिया भर की थ्योरी के लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े या मेरे भी थ्योरी के लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े, आप थ्योरी इसका डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद किसी भी स्टैंडर्ड किताब से इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे और इसके पीवाईक्यू करेंगे। दुनिया भर की पीवाईक्यू की टॉपिक वाइज की किताब आती है। अगर नहीं आती तो मेरे वेबसाइट आप anandmoney.in पे जाइए और वहां पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। मैं दिखा दूंगा कहां मिलेगा, अभी दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए 1 अप्रैल तक कि 15 दिन में आप अपना सिलेबस पुख्ता कर लें अपने हिसाब से कि हाँ जी, मुझे अब ये लगता है कि मैं नीट का एग्जाम देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। बट क्या आप एक्चुअली तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं, आप एक्चुअली तैयार नहीं होते हैं। अब आपका आ गया टाइम 1 अप्रैल, जहां पे आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 1 अप्रैल से आपका एक ही और एक ही काम है कि आप डेली, ध्यान से सुनना मेरी बात, डेली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे। कितने बजे देंगे सर? पहला चीज कि आप इसको 2 बजे देंगे, 2 PM टू 5 PM। दूसरा चीज कि आप जब ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये पेन पेपर ओएमआर वाला होगा, ठीक है। और जैसे आप नीट में अटेम्प्ट करने वाले हैं अपना पेपर, वैसे ही यहां पे पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मतलब ये बहुत बच्चों को मैं देखता हूं, सर टेस्ट में तो हम फिजिक्स पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फिजिक्स के नंबर बढ़ जाएंगे, बायो के नंबर बाद में बढ़ जाएंगे। नहीं, जैसे आप नीट के एग्जाम को ट्रीट करते हैं वैसे आप इस एग्जाम को ट्रीट करेंगे। अच्छा, क्या मॉक टेस्ट देना कोई नई बात बता दी मैंने? नहीं सर, मैंने कोई नई बात नहीं बताई आपको। अब मुद्दा मॉक टेस्ट देना नहीं है, मुद्दा है उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अब क्या करोगे, अब तुम जब जैसे पेपर दोगे, लेट से 5 PM में तुम्हारा पेपर खत्म हो, 5 PM टू 6 PM आराम से तुम थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है। 6 बजे आप बैठिए,
आप इसके एनालिसिस के लिए, ठीक। अब सबसे गलती आप लोग करते हो कि जो क्वेश्चन नहीं बना, मैं क्या करूंगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लूंगा या उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन गूगल पे डालूंगा, तुरंत उसका आंसर निकालूंगा। नहीं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेप। एनालिसिस में क्या करना है सर आपको, सबसे पहले कि आपने पहले तो लेफ्ट क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन क्यों हुआ सर, दो कारण हो सकते हैं, या तो मुझे आता नहीं था या टाइम नहीं बचा, ठीक है। अगर टाइम इश्यू है तो भूल जाओ, ये टेस्ट प्रैक्टिस के साथ तुम्हारा टाइम इंप्रूव ही होता रहेगा, ठीक है। दूसरा कि अगर आपको नहीं आता था, मतलब फैक्चुअल एरर था या आपको फॉर्मूला याद नहीं था, तो जो भी आपका एरर और फॉर्मूला है उसके लिए एक अलग नोटबुक आप बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम आप मिस्टेक नोटबुक रख लेंगे। आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया मिस्टेक नोटबुक, बहुत लोग बोलते हैं, बट इस वर्ड का इजाद मैंने ही किया था। एनीवेज, हाँ ठीक है। तो मिस्टेक नोटबुक में आप इसको डाल लेंगे, इसको क्राइसिस नोटबुक बोल दो, मिस्टेक नोटबुक बोल दो, एकदम फ्रेश कॉपी, ठीक है। जहां पे आप जो भी आपके फैक्चुअल एरर हुए, मान लो कि कोई फॉर्मूला है तो उसका 3 कोना बना लो, एक फिजिक्स का बना लो, एक केमिस्ट्री का बना लो, एक बायो का बना लो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट 1 एनालिसिस लिखो और उसमें डालो कि भैया फिजिक्स में मेरा ये नहीं बना, केमिस्ट्री में मेरा ये नहीं बना, बायो में मेरा ये नहीं बना, जो फैक्चुअल एरर है। और आप फिर से वो आपके वीक टॉपिक वाले में चला जाएगा और अगले दिन आप उस टॉपिक को, सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको रिव्यू करेंगे और उसके फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कहीं से भी कोई भी सोर्स से आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। ये फैक्चुअल एरर वाली बात होगी। दूसरा, आपने कुछ सिली मिस्टेक किया होगा, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सिली मिस्टेक आप करते हैं, सिली मिस्टेक आपका इंप्रूव होगा जब हम बात करेंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। इस पे हम एक डिटेल वीडियो डालेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर भी एक वीडियो खुद से अटेम्प्ट करके दिखा दूंगा, कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कैसे हम 50% ऑप्शन है तो आपके 20 नंबर ऐसे बढ़वा देते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर सिली मिस्टेक है तो फॉर नाउ सिली मिस्टेक भूल जाइए, कोई बात नहीं, हम गलतियां करते हैं, ठीक है। दूसरा होगा कि सर ओएमआर में कुछ और फिल कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी हम माफ कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पंगा जो होता है दैट इज कॉन्सेप्चुअल एरर, मतलब कि लेट से कोई क्वेश्चन था और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और उसमें आपने गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया। जैसे मैंने पूछ दिया कि a प्लस टी बाई जी प्लस सी कितना होता है 1, है ना, ए प्लस जी बाय टी प्लस सी कितना होता है 1, ठीक है। और फिर मैंने बोल दिया ए प्लस टी बाई जी प्लस सी कितना होता है, आपने उस पर 1 मार्क कर दिया, ठीक है। अब आपको लगेगा अरे ये तो सिली मिस्टेक है, बट मुझे उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट नहीं पता था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्चुअल एरर वाला जो पार्ट आता है ये हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम इसको सिली मिस्टेक समझ लेते हैं। तो आपको इसको सही से रिकॉग्नाइज करना है और अगेन सेम ड्रिल, जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है फिर से उस कॉन्सेप्ट की आप थ्योरी पढ़िए, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए और उसका पीवाईक्यू फिर से रिव्यू कीजिए, कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। एंड फिर ही जाके आप 2 बजे अगले दिन दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप अगले 30 दिन तक कर लेते हैं तो आपका हर मॉक टेस्ट का स्कोर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगा। प्रोग्रेसिवली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोल रहा हूं। देखो, ये हो सकता है जनरली जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट बनाती है उसमें ये हो सकता है कि मान लो कि 2 पेपर इजी हो जाएगा, ठीक है, और एक मॉडरेट हो जाएगा। तो आपका ये हो सकता है कि किसी पेपर में बायो के नंबर कम हो गए, किसी पेपर में फिजिक्स के नंबर कम हो गए, किसी पेपर में केमिस्ट्री के नंबर कम हो गए, बट ओवरऑल आपका जो मार्क्स है, ओवरऑल आपका जो मार्क्स है वो हर टेस्ट में 5 से 15 मार्क्स बढ़ना चाहिए टिल यू रीच 600 मार्क्स। 600 मार्क्स के बाद ये थोड़ा और स्लो होगा और अगर आप मॉक टेस्ट में लगभग 630 प्लस मार्क्स ला रहे हैं एलन और आकाश के, तो यू आर इन द सेफ जोन, क्योंकि आप नीट में फिर 650 प्लस लाएंगे। तो दिस इज द ओनली वे यू कैन बूस्ट योर स्कोर, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप लास्ट 30 अप्रैल को अपना आखिरी मॉक टेस्ट देंगे और फिर आपके पास बना फर्स्ट में, आपके पास बचा सेकंड में और आपके पास बचा थर्ड में और फोर्थ में को तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। फर्स्ट में पे आप पूरा फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन कैसे करेंगे, आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे फर्स्ट में को, आप कोई भी
टेस्ट नहीं देंगे 1 मई से 3 मई तक, आखिरी 3 दिन कोई टेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। अच्छा, कैसे रिवीजन करेंगे सर हम फिजिक्स का? हम फिजिक्स का रिवीजन करेंगे थ्रू, या तो मेरे पास जो फॉर्मूला बुक थी प्लस मिस्टेक नोटबुक प्लस जो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए अपनी बुक बनाई थी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, ये आप करेंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप स्टार्ट करेंगे पहले फिजिकल से, फिर आप जाएंगे ऑर्गेनिक पे, फिर आप जाएंगे इनऑर्गेनिक पे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं रटने वाली चीजों को आखिरी दिन याद करने आपको कह रहा हूं, क्योंकि आखिरी दिन तक आप ज्यादा टाइम तक रिटेन करके रख पाएंगे। थर्ड में आपका रहेगा बायोलॉजी के लिए, और आप फोर्थ में जब तक एग्जाम नहीं दे रहे आप बायोलॉजी को आराम से रिव्यू करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, जो आपकी मिस्टेक नोटबुक में एडेड था। पूरी बायोलॉजी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बायोलॉजी के लिए मैं एक आपको पॉकेट बुक भी दे दूंगा रिवीजन के लिए, विथ जो मिस्टेक्स करते हैं आप जनरल उसके साथ, ठीक है। तो बायो के लिए तो मैं हूं ही आपके लिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज द ओनली वे हाउ यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर स्कोर। तुम एनसीईआरटी 10 बार घिस लो, सेम एनसीईआरटी लाइन 50 बार पढ़ लो, मैं ऐसे सवाल बनाऊंगा जहां से तुम गलती करोगे, और जब तक तुमने वैसे सवाल नहीं देखे अपने एग्जाम में, आप गलती करेंगे ही करेंगे, और आपका नंबर वही 400 से 550 नंबर पे अटक जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप इस रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी से अग्री करते हैं या नहीं, या अभी भी आपको लगता है कि थ्योरी पढ़ने से ही आपका भला होगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। अच्छा हाँ, 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, भूल ही गया मैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है भाई। पहला, चल जा भाई, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ही नहीं करने दे रहा मुझे। हाँ ठीक है, तो बेटा 2 चीज। सबसे पहली चीज कि अगर कोई ऐसा बच्चा है लेट्स से कि जिसको नहीं हो पा रहा, मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पा रहा, उसको चाहिए बढ़िया मॉक टेस्ट, और मेरे पास आके ऑफलाइन मेरे शेड्यूल से पढ़ के मॉक टेस्ट देना चाहता है, तो हमारा एक स्कोर बूस्टर बैच है, ठीक है, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर, ये एड्रेस ऑफलाइन सेंटर का, ठीक है, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है आपका नोएडा दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर का बच्चा है, कहीं बाहर का ही बच्चा है, आके हमारे पास अगले 45 दिन रहना चाहता है, तो आप इस नंबर पे फोन कर लीजिए बेटा, 9007002666, और उनसे डिटेल ले लीजिए हमारे स्कोर बूस्टर बैच का। इस स्कोर बूस्टर बैच की फीस हमने 35,000 रखी है, जिसमें रहना खाना टेस्ट वेस्ट एनालिसिस डाउट आपका ऑल इंक्लूडेड है। मतलब आप अगले फ्रॉम 1 यानी इनफैक्ट 15 से ऑलरेडी चल ही रहा है, फ्रॉम 15 ऑल्सो आप हमारे पास आएंगे, हमारे पास रहेंगे, हमारे टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे, रोज आप एक फुल टेस्ट देंगे, और उसका एनालिसिस भी मेरी टीम कराएगी, और फिर आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप सेल्फ स्टडी की मदद से उस टेस्ट का एनालिसिस कर पाए, और हर टेस्ट में हम इंश्योर करेंगे कि आपके नंबर इंप्रूव करें। तो एक तरीका ये है कि आप हमारे पास यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। आप बोलना कि स्कोर बूस्टर बैच के बारे में बात करनी है, ठीक है। दूसरा बेटा, अगर जो बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमने बेटा 12 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया है, मतलब जिसमें 10 फुल सिलेबस है, एक पूरा क्लास 11 का, एक पूरा क्लास 12 का। तो ये मॉक टेस्ट जरूर देना, ये मेरे बनाए हुए मॉक टेस्ट हैं, और आप सबको पता है कि मैं नीट का पेपर प्रिडिक्ट कर पाता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपको अमेजोन में मिल जाएगा, आप अमेजोन पे जाइए, आनंद मनी मॉक टेस्ट सर्च कीजिए। तो पहले तो हमने 24 मॉक टेस्ट का बनाया था, बट अब 24 मॉक टेस्ट वाला आउट ऑफ स्टॉक चला गया है ना, तो अब 12 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये भी मुझे लगता है 260 270 कॉपीज बची होंगी। आप इस मॉक टेस्ट को ऑर्डर कर लीजिए, और इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा। इसके साथ अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप एलन आकाश के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आपको दुनिया भर के एलन आकाश के पिछले साल के भी पेपर आपको मिल जाएंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी से नीट एग्जाम क्रैक कीजिए, ताकि दोबारा ना आपको मेरा शकल देखना पड़े, ना मुझे आपका। वैसे तो हम एक दूसरे को देखेंगे फर्स्ट ईयर में भी, मैं फर्स्ट ईयर के लिए भी पढ़ाता ही हूँ आपको। एनीवेज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।